चलिए एक भी विदेश में अगर फंस जाती है उसके लिए आप एरोप्लेन भेजते हैं। और बताइए कि पलायन करने के बाद भी हमारा सब जगह ठोकर मिला, कहीं बिहार में आपकी सुनवाई नहीं होगी क्योंकि बिहार के मजदूरों को एक मजदूर समझा जाता है, ना सरकार सुनती है और ना ही कोई डिपार्टमेंट सुनता है। जैसे आप बोल रहे हैं कि बेरोजगारी है बिहार में, बेरोजगारी तो है ही। जो पलायन करता है अदर स्टेट में उसके लिए क्या कर रहे हैं सरकार? जो हम कितने जगह ठोकर खाने के बाद में हमने मीडिया में भी लाइव में भी दिया, उसके बाद हमारा जो मान के चलिए जो भी हमारा जो विभाग है, सरकारी जितने विभागे हैं उनके पास आवेदन देने के बाद भी हमारा संशोधन नहीं हुआ। क्या समस्या है? समस्या ये है कि हम भी पलायन किए थे और गुजरात के अंदर सूरत में पलायन किए थे। सूरत एक मिल थी अमित पोलियो प्रिंट, सचिन DIDC में पड़ता है, रोड नंबर 7। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि इसकी जवाबदारी कौन है? जो हमने कमाया हुआ पैसा हमें नहीं मिला, उसका जवाबदारी कौन है? क्या दिक्कत हो? कंपनी बंद हो गई, कंपनी आप ले जा सकते हैं, कंपनी बंद हो गई को करवा सकते हैं। कंपनी बंद हो गई, क्या हुआ? नहीं, चालू है। हमने राज्यपाल को दिए हैं, हमने लोक शिकायत भी किए, खाली मुख्यमंत्री छोड़ा के रामकृपाल जी के सारे जगह हमने आवेदन दिए। नीचे से प्रखंड, अनुमंडल, थाना और यहाँ श्रम अधीक्षक सारे का आवेदन मेरे पास पड़े हैं, फिर भी हमारा संशोधन नहीं हुआ। और सच्चाई ये है कि हमारे पास रिकॉर्डिंग से लेके सारा चीज़ हमारे पास पड़े हैं। उस व्यक्ति को जो हमने जिसके पास काम किए, डायरेक्टर को, उसके बाद भी हमारा संशोधन नहीं हुआ। हमने पालीगंज में भी लाइव दिए थे और उसने संशोधन हमको आश्वासन दिए थे मीडिया वाले कि जितेंद्र जी थोड़ा समय दीजिए हमें और इस पर आपका डालते हैं, अगर कहीं आवाज़ जाए तो अब कम से कम आपने मुख्यमंत्री को क्यों नहीं भेजा? मुख्यमंत्री को आपने क्यों नहीं भेजा? मुख्यमंत्री के किए थे, लोक शिकायत में गए थे, लेकिन हमको रोक दिया गया कि जितेंद्र जी आपका अदर स्टेट का है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आज गरीब है जो पलायन करता है, अदर स्टेट रहे या कुछ भी रहे, विदेश तो नहीं था, कम से कम उस पर स्ट्रिक्टली लेना चाहिए था सरकार को, या अथवा नहीं लेना चाहिए था? हमारे बिहार के लोग तो पहले मजबूर होते हैं प्लान करने के लिए, मजदूरी करने जाते हैं। उसके बावजूद भी अगर उनके साथ अन्याय और गलत होता है दूसरे राज्यों में, तो सरकार साथ में खड़ी नहीं नजर आती है, नहीं आती है। ये समस्या और है। सरकार और केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से यही आग्रह करेंगे कि जो भी अदर स्टेट में पलायन करते हैं, आपने अगर विदेश में एक भी व्यक्ति अगर विदेश चले जाते हैं, मान के चलिए एक भी विदेश में अगर फंस जाती है, उसके लिए आप एरोप्लेन भेजते हैं हेडलाइट होने के लिए। हम पूछते हैं कि हम अपने घर में मर रहे हैं, इसके लिए संशोधन नहीं है। जो बोलते हैं सब जगह सारे जगह पे देने के बाद में हम पूछना चाहते हैं कि आखिर क्यों? हम एक गरीब वर्ग से आते हैं, हमारा जितेंद्र तो सरकार से ये भी मांग है कि SC से आते हैं, SC से आते हैं, और बताइए कि पलायन करने के बाद भी हमारा सब जगह ठोकर मिला, कहीं से संशोधन नहीं हो रहा है। इसका मतलब जिम्मेदारी कौन है? आपसे पूछना चाहते हैं। नहीं, ये तो बहुत बड़ी कमी है और मैं हमेशा सरकार से ये भी मांग करता हूं कि जो बिहार के पलायन करने वाले मजदूर हैं उनके लिए 50 लाख का कम से कम मुआवजा हो और पेंशन की व्यवस्थाएं हो, क्योंकि मुआवजा की जरूरत नहीं है। नहीं, आपकी नहीं बात कर रहा हूँ। और सरकार से यही आग्रह करेंगे कि जो भी पलायन करते हैं उसके लिए एक गठन होना चाहिए, एक संगठन होना चाहिए कि किसी प्रकार से कोई स्टेट में अगर घटना घट जाती है तो उसके लिए जैसे कि सरकार स्ट्रिक्टली हो। अगर गरीब वर्ग का है, अगर वहाँ तक पहुँच गया, जैसे आप जिले में दीजिए या तो मान के चलिए राजधानी में ही दीजिए, लेकिन एगो गठन होना जरूरी है कि गरीब वर्ग को ये मालूम रहे कि किसी प्रकार का कहीं अगर अदर स्टेट में कोई प्रकार का घटना घट जाती है, उस पर संशोधन हमारी हो सके। हम ये मांग करना चाहते हैं, हमको ये नहीं चाहिए कि आप 50,000 मुआवजा दे दीजिए, 50,000। अदर स्टेट की स्थिति क्या है कि अगर मान लीजिए हम अदर स्टेट में पलायन किए, किसी प्रकार का अगर कोई घटना हो जाती है तो उसमें लिख दिया जाता है कि तो अदर स्टेट का है। तो इसके लिए हम मोदी जी से भी और सरकार से भी आग्रह करेंगे कि इस पर ध्यान दें और इस पर बनाने की जरूरत है। हम ये नहीं कहते हैं हमारे बिहार के लिए बनाइए, आप हर एक स्टेट के लिए सुन लिया। और बिल्कुल और हमारा कंसर्न भी खास तौर से यही होता है, बिहार के जो प्लान किए मजदूर होते हैं, हम उन्हीं को खास तौर से उनके लिए हम काम करते हैं। और आपका जो पॉइंट्स है बिल्कुल जेन्युइन है और इस पे काम होना चाहिए। देख लीजिए राज्यपाल जी का आवेदन, जो भी आप सारा चीज देख लीजिए। बिल्कुल हम आपसे बात करते हैं, आपने जो मेरा आपका कंसर्न था आपने वो बता दिया। ये कौन है? ये राज्यपाल जी का दिया था। ये देखिए श्रम अधीक्षक। एक सेकंड
ये तो लोक शिकायत का है ना? लोक शिकायत राजपाल जी को दिया हुआ था। 27 तारीख को गए थे जहानाबाद ओकरी में संबोधित करने, उसी पीरियड में हमने दिए थे, लेकिन ये तो वहाँ से ये ट्रांसफर तो जिला किया स्तर का है, जिला का ये है। देखिए, हाँ। जिला है लेकिन राजपाल का हमने दिए थे, लेकिन जिला स्तर का उसने ये जो है अब की बार 400 पार। श्रम अधीक्षक का है। नहीं नहीं, ये पढ़िए, मैं आपसे बात करता हूँ और ये बहुत बड़ी समस्या है बिहार को लेकर के। हाँ, ये सारी समस्याएं, और मेरे को पता है कि बिहार में आपकी सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि बिहार के मजदूरों को एक मजदूर समझा जाता है, ना सरकार सुनती है और ना ही कोई डिपार्टमेंट सुनता है। केवल मजदूर इधर से उधर भटकते रहता है। और मजदूर इवन मैं बता दूं, व्यक्ति को अगर यहाँ तक भटका दिए कि हमने नीचे स्तर से सभी जगह दिए,